शांति 18 दिसंबर 2024 की मुरली के विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र शतो प्रधान बन जाती है। अर्थात जो सर्व शक्तियों का मालिक है हमारा बाबा, हमें अपना बुद्धि योग बाबा से लगाना है। हर क्षण हमें बाबा को याद करना है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर भरती है। कहते हैं ना, आप जिसके साथ रहते हो उसका रंग चढ़ जाता है। तो अगर हम बाबा के साथ रहते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो बाबा का रंग हमारे ऊपर चढ़ता है। तो बाबा तो सर्व शक्तियों का मालिक है, उसकी शक्तियाँ फिर हमारे अंदर भरती हैं और हम भी बाबा की तरह शक्तिशाली आत्मा बनते हैं। जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना उतना हमारी बैटरी चार्ज होती जाएगी, उतना उतना हम एनर्जेटिक बनते जाएंगे, पावरफुल बनेंगे। हमारे संकल्प उतने सिद्ध होते जाएंगे, हम व्यर्थ की बातों से मुक्त होते जाएंगे और हमारी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। माना बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाएंगी। हमारे अंदर जो दैवीय गुण हैं वो भरते जाएंगे। हमारे अंदर की जो आसुरी गुण हैं वो समाप्त होते जाएंगे। अगला पॉइंट है, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धिपन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। अर्थात अगर हमें सतयुग में जाना है, वहाँ पे पहले पहले अपनी राजाई लेनी है, तो हमें एक बाबा पे पूरा निश्चय रखना है। बाबा के अलावा हमारी बुद्धि इधर उधर नहीं भटकनी चाहिए कि हम ज्ञान में सही तो चल रहे हैं, कहीं हम गलत जगह तो नहीं हैं। हमें संपूर्ण निश्चय परमात्मा पर रखना होगा। हमारा जितना निश्चय होगा बाबा पर, उतनी बाबा की सर्व शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाएंगी, उतनी ज़्यादा हमें इस कलयुगी दुनिया में हर क्षेत्र में सफलता मिलती जाएंगी। और सफलता तो मिलती ही जाएगी, इसके साथ साथ हमारा जो आने वाला युग है सतयुगी जीवन, वहाँ पर भी हमें फर्स्ट क्लास राजाई प्राप्त होगी। लेकिन तभी जब हम परमात्मा पर, अपने मीठे बाबा पर पूरा भरोसा रखेंगे, तभी ऐसा होगा। जब हम पक्का ब्राह्मण बनेंगे, संपूर्ण रूप से शतोगुण हम अपने अंदर धारण करेंगे, प्रेम, आनंद, सुख, शांति, समृद्धि की भावना जब हमारे अंदर होगी, समस्त मानव जाति, हर आत्मा के कल्याण की भावना हमारे अंदर होगी, और हमें बेहद की नॉलेज रखनी है कि हम सतयुगी में जाने वाले देवी देवता बनने वाले आत्माएं हैं। हम कोई साधारण आत्माएं नहीं हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि सबका कल्याण करना है और साथ साथ हमें अपना भी कल्याण करना है। अगला पॉइंट है, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे। अर्थात बाबा जो हमें अपनी मुरलियों के माध्यम से ज्ञान देते हैं, उस ज्ञान को हमें धारण करना है और स्वयं को शीतल बनाना है। अपने अंदर पवित्रता धारण करनी है। हम जितना जितना बाबा को याद करेंगे, बाबा का ज्ञान अपने अंदर धारण करते जाएंगे, हम उतना उतना पवित्र शीतल बनते जाएंगे और हमसे पवित्रता की, शीतलता की शक्ति समस्त ब्रह्मांड में फैलती जाएगी। हम जितना पवित्र और शीतल बनेंगे, हमारे आसपास का वायुमंडल भी उतना ही शीतल और शांत होगा। हम जिस आत्मा से बात करेंगे, जिस आत्मा की तरफ देखेंगे, मेरी शक्ति, हमारी शक्ति उस आत्मा तक पहुँचेगी। तो हमें बाबा ने यही बताया है कि हमें बाबा की ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना है, और हम जितना ज़्यादा ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, साथ साथ हम बाबा को याद करेंगे, योग करेंगे, तो
जो हमारे व्यर्थ संकल्प हैं, हमारे अंदर जो तमोगुण है वो समाप्त हो जाएंगे और हम पवित्र आत्मा बनेंगे। और हमें बाबा की तरफ अपनी बुद्धि हमेशा लगानी है। आप कोई भी काम करते रहिए, बाबा को साथ साथ याद करते रहिए। बाबा को याद करने में आपको कोई कसर नहीं छोड़नी है। हम जितना बाबा की याद में पक्के बनेंगे उतना हमारे अंदर सतोगुण आते जाएंगे। और हम सबको देवी देवता तो बनना है ना, तो अगर हमें देवी देवता बनना है तो हमें बाबा को याद अवश्य करना है। अगला पॉइंट है, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। अर्थात अगर हम ब्राह्मण जीवन को फॉलो करते हैं, ब्राह्मण जीवन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और हमारी स्थिति सदा अचल और अडोल होती है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, चाहे अच्छी सिचुएशन हो चाहे बुरी सिचुएशन हो, हमारी स्थिति अगर एक समान रहती है, जैसे देवी देवता आपने देखा होगा ना, भक्ति में भगवान कृष्ण को हमेशा हंसते रहते थे। चाहे सिचुएशन कैसी हो, बाबा हमें वही बनाने आए हैं। और जब हम उस स्थिति को प्राप्त कर लेंगे तभी हमें मेडल प्राप्त होगा, ब्राह्मण जीवन का संपूर्णता का मेडल प्राप्त होगा कि अब हम सतयुग में जाने के लिए परिपूर्ण हो चुके हैं, हमारी अवस्था पक्की हो चुकी है। जब हमारी अवस्था ऐसी होगी तभी हम बेगमपुर के बादशाह बनेंगे। बेगमपुर अर्थात जहाँ कोई गम ही नहीं है, हमेशा खुशियाँ खुशियाँ हैं। तो बाबा हमें वो जीवन अभी जीना सिखा रहे हैं कि कैसे, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमारी खुशी पे कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए। बाबा हमें यही जीवन जीना सिखा रहे हैं और सतयुगी जीवन का ट्रेलर दिखा रहे हैं बाबा। तो हमें ऐसे बच्चों की स्थिति लेनी है, अच्छे बच्चे हमें बनना है परमात्मा के बच्चे, जो जैसे दादी जानकी इन सब लोगों थे वैसे ही हमें स्थिति लेनी है। अगला पॉइंट है, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती है। अर्थात हमारा जितना बाबा पर भरोसा होगा, हमें जितना निश्चय होगा कि बाबा सब देख लेगा, बाबा सब संभाल लेगा, और हम जितना निश्चय से कहेंगे मेरा बाबा, तो हमारे आसपास किसी भी रूप में माया नहीं आएगी, ना ही वो हमें परेशान कर पाएगी। तो हमें ऐसा ही बच्चा बनना है, ऐसी स्थिति लेनी है कि हर सिचुएशन में बाबा के ऊपर दृढ़ निश्चय हो। अगर स्थिति ऐसी भी है कि आपसे खून के आंसू निकल रहे हैं, उस सिचुएशन में भी खुश रहना, ऐसा भरोसा हो बाबा पर कि अगर बाबा इस स्थिति में हमारे लिए सब कुछ बेहतर समझ रहा है तो मुझे ये भी स्वीकार है। इतना भरोसा होना चाहिए। फिर देखिए बाबा आपकी नैया कैसे पार कर लगाता है। ओम शांति।